Let us talk about the scalar or dot product in the vectors. आइए, तो मैं ये बोलूंगा कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वहां पर दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। या तो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। स्केलर का एक और नाम बोल दिया जाता है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट की एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। इनको दिखाने का तरीका ऐसा होता है कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है। और वेक्टर डॉट वेक्टर ये एक स्केलर नंबर निकल के आता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक और नाम बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट दी डॉट प्रोडक्ट नाउ, या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं और थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर हेड और टेल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू vectors and theta is the angle between their tails or heads, then जो उनका डॉट प्रोडक्ट है ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। जहां पर ये मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड है ए का। मॉड बी क्या है? मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का। और जो थीटा है वो वैल्यू हमेशा क्लोज जीरो से लेकर के क्लोज्ड पाई के बीच में लाई करती है, और इसको ए डॉट बी से लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब मैंने कहा थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर हेड्स और टेल्स, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका मतलब है, लेट अस से ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये हेड हुआ ए वेक्टर का और ये हेड हुआ बी वेक्टर का। इन दोनों की टेल्स के बीच में जो एंगल होगा उसकी बात कर रहे हैं, थीटा। या फिर दोस्तों मैं इसको ऐसा कहूं कि लेट अस से ये ए वेक्टर है और लेट अस से ये बी वेक्टर है। लेट अस से ए वेक्टर और बी वेक्टर ये लिख लिया हमने, और ये ए वेक्टर लिखा, ये बी वेक्टर लिखा। इनके बीच में जो एंगल है, मतलब एंगल बिटवीन देयर टेल्स ये रहा, बिटवीन देयर हेड्स ये रहा, वो एंगल थीटा कहलाता है। थीटा की वैल्यू क्लोज जीरो से क्लोज पाई के बीच में होती है, और मतलब एंगल इज बिटवीन देयर डायरेक्शंस। मतलब थीटा इज द एंगल, that is theta is the angle basically between their directions। इस बात को आप ऐसे समझ लें, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, यानी both the vectors converge और diverge, ऐसा लिख सकता हूं इस बात को, इनफैक्ट converge और diverge from their point of intersection। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब, सिंपल डेफिनेशन ये होती है। राइट दोस्तों, तो ए डॉट बी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है, एक स्केलर नंबर होता है, स्केलर नंबर होता है। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड, जैसे हम ये लिख सकते हैं, लेट अस से कि पहली बात, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। दूसरी बात,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, क्योंकि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। तीसरी बात, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो थीटा है उन दोनों वेक्टर्स के बीच में वो क्या है, क्लोज 0 से लेकर के ओपन पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब थीटा जो है ओपन पाई बाय 2 से लेकर के क्लोज्ड पाई के बीच में लाई करेगा। और इसी तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो रहा है तो मतलब या तो थीटा उन दोनों के बीच में पाई बाय 2 है, और ऐसा बोल सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, राइट, इट इज 0 वेक्टर। आई एम श्योर ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, करेक्ट। सो और एक और बात, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों का मतलब है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लेमडा वेक्टर, जहां पर लेमडा को एक स्केलर है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल नहीं है। या तो उनके बीच में ऐसा कुछ होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ एंगल थीटा ऐसा आ रहा होगा, या ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर कहीं ना कहीं ये रहा, उनके बीच में कुछ एंगल आ रहा होगा, वो दोनों पैरेलल नहीं होंगे। So this is the very basic what we talked about the dot product। इससे आगे भी इसके बारे में और बात की जा सकती है।